वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप सभी का वापस से मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कोडर ओम पर। मैं हूं ओम। सो गाइज, जैसा कि अगर आप पोर्टल पर जा रहे होंगे तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि ड्रॉप कोर्स आ चुका है। अब ये है क्या और इसमें करना क्या होता है, तो फटाफट इसकी पूरी की पूरी डाउट जो है कि आपको जो भी डाउट्स आ रहे हो उनको मैं क्लियर करने वाला हूँ। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो फटाफट लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितनी भी अपडेट्स होने वाली है मैं उसको फटाफट लेके आ जाऊंगा आपके लिए। उसमें सारे डाउट्स कवर होते हैं। तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप फाउंडेशन लेवल के हो तो आपके लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। ऑल दो ये पूरी की पूरी चीजें, आपको अपडेट्स लेक्चर रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे सारी की सारी चीजें आपको एक ही यूट्यूब चैनल पर मिलने वाली हैं। तो बढ़ते अपने डाउट्स की तरफ। तो देखो, सबसे पहले आप ड्रॉप कोर्स कर सकते हो। ड्रॉप कोर्स होता क्या है? अगर आपने मान लो कि 3 या 4 सब्जेक्ट लिए हैं, ठीक है, और अगर आपको डाउट है कि मैं ये 3 या 4 जो भी सब्जेक्ट मैंने लिया है उसको मैं कवर नहीं कर पाऊंगा अपने एक टर्म में, तो आप उसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट को ड्रॉप कर सकते हो, यानी कि छोड़ सकते हो उस पर्टिकुलर टर्म के लिए। अगले टर्म में वो आप उसको कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो ये होता है ड्रॉप कोर्स का मतलब। तो देखो, सबसे पहले बात होती है कि भाई मैं ड्रॉप कोर्स तो कर दूंगा, मेरे को एक सब्जेक्ट में डाउट है, मैं उसको ड्रॉप कर लिया। ठीक है, ड्रॉप करने के बाद अब जो मेरा पैसा है उसका क्या होगा? ठीक है, तो जो तुम्हारा जो भी तुमने मनी अपने जिस जो सब्जेक्ट पर लगाया है वो मनी तुमको स्टूडेंट वॉलेट में मिल जाएगी। स्टूडेंट वॉलेट आईआईटीएम की खुद की वॉलेट है, उस पर तुम्हारे पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। लेकिन कितने ट्रांसफर होंगे? तो देखो, 2,000 रुपए तुम्हारे अगर फाउंडेशन लेवल के हो तो तुम्हारे 2,000 रुपए ट्रांसफर होंगे। ठीक है, और अगर तुम डिप्लोमा लेवल के हो या फिर उससे ऊपर लेवल के हो तो तुम्हारे 4,000 बैक हो जाते हैं। कहाँ होते हैं? स्टूडेंट वॉलेट में होते हैं। इसको याद रखना, तुमको हैंड में नहीं मिलेंगे या फिर तुम्हारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होंगे। ये बहुत लोगों को डाउट होता है कि वो बैंक अकाउंट में आने वाले हैं और वो बैंक अकाउंट चेक करते हैं तो उधर आता ही नहीं है, वो कहाँ चला जाता है? स्टूडेंट वॉलेट में। तो देखो, ये स्टूडेंट वॉलेट आईआईटीएम का ही होता है। आईआईटीएम की चीजें तुम उसमें कर सकते हो। स्टूडेंट वॉलेट से क्या क्या होता है? अगली बार तुम कभी भी रजिस्ट्रेशन करने जाओगे जिस भी टर्म के लिए, तो उसमें तुम इससे डिस्काउंट ले सकते हो। जैसे कि तुम्हें मालूम ही होगा, जैसे अमेजोन का अमेजोन वॉलेट होता है, फ्लिपकार्ट का फ्लिपकार्ट वॉलेट होता है। उससे तुम क्या करते हो? उससे फ्लिपकार्ट के अंदर या फिर अमेजोन के अंदर परचेस कर लेते हो। सिमिलरली अगर तुमको जो भी चीजें आईआईटीएम के अंदर करनी है तो तुम उससे डिस्काउंट पा सकते हो। ये तुम्हारा मेन पर्पज होता है। तो वो तुम्हारे मनी कहाँ रिफंड हो जाएगी? स्टूडेंट वॉलेट में रिफंड हो जाएंगी। कितनी होंगी? 2,000 रुपये फाउंडेशन लेवल के लिए होंगी और 4,000 आपके डिप्लोमा लेवल के लिए होती है। ठीक है, अब क्या एक और डाउट था कि देखो, तुमने कोर्स जिसको तुम्हें कोर्स ड्रॉप करना है उस कोर्स के साथ तुमने क्या कर लिया है? तुमने मेंटरशिप भी ले लिया। ठीक है, कोर्स प्लस मेंटरशिप ले लिया। तो अब तुम उसको कैसे उसको ड्रॉप कर सकते हो? क्योंकि तुमने तो मेंटरशिप भी ले ली है और तुम्हें ड्रॉप करना है। तो देखो ये एक इंटरेस्टिंग केस है। यहाँ पे तुम कोर्स तो ड्रॉप करोगे तो तुम्हारे पैसे 50% यानी कि 2,000 रुपये आ जाएंगे। ठीक है, 2,000 रुपये आ जाएंगे। लेकिन मेंटरशिप के लिए तुम्हें पहले ही गाइडलाइन दे दी जाती है कि अगर आपने एक बार मेंटरशिप ले ली तो आपका पैसा रिफंडेबल नहीं होगा। रिफंडेबल कब होगा? जब आपने 50% ऑफ द क्लास जो भी मेंटरशिप में चली होगी उसको तुम्हें अटेंड करना जरूरी है। तो अगर तुम्हें मेंटरशिप के पैसे चाहिए, 50% पैसे वो भी, ठीक है, तो उसके लिए तुम्हें अपने 50% ऑफ द क्लास करनी ही होगी जो कि मेंटरशिप में कराई जाती है। और अगर कोर्स ड्रॉप करना तो कोर्स के पैसे तुम्हारे इंस्टेंट आ जाएंगे स्टूडेंट वॉलेट में। ठीक है, और मेंटरशिप के पैसे तो तुम्हें तो रिफंड नहीं होंगे। रिफंड तभी होंगे जब तुमने 50% ऑफ द क्लास की है। तो इसके लिए तुम्हें क्लास करनी ही पड़ेगी। अगर करनी है तो कोर्स को ड्रॉप मत करो, मेरा तो यही सजेशन होगा। या फिर अगर करना है तो इसको कर लो और मेंटरशिप में ज्वाइन 50% होना। भले ही तुम कुछ पढ़ ना पाओ लेकिन होना, क्योंकि अगले टर्म में तो ये काम ही आ जाएगा। ठीक है, तो पहले से एक्सपीरियंस हो जाएगी उसमें क्या क्या होता है। ठीक है, पहले तुम्हें कोर्स का थोड़ा अंदाजा हो जाएगा कि क्या क्या उसमें चीजें होती है, तो बेनिफिशियरी होगा। तो अगर कोर्स ड्रॉप करना चाहते हो तो कर दो, लेकिन मेंटरशिप ज्वाइन कर लेना 50%। तुम्हें इस तरह अंदाजा भी हो जाएगा कि क्या उसमें पढ़ाना है, क्या क्या उसमें पढ़ना है तुमको, और कैसे तुम उसमें अपने आप को इनहेंस कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे तुम कर सकते हो। कोर्स को ड्रॉप कर दो और मेंटरशिप के 50% ऑफ द क्लास कर लेना। तुम्हारे इसके भी 50% पैसे आ जाएंगे और इसके भी 50% पैसे आ जाएंगे। तो तुम्हारे क्या कहते हैं, अपने पैसे मिल जाएंगे। लेकिन पैसे कहाँ मिलेंगे? पैसे तुम्हें स्टूडेंट वॉलेट में ही मिलेंगे, और कहीं तुम्हें ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। स्टूडेंट वॉलेट से तुम सिर्फ अपने जो भी है डिस्काउंट पा सकते हो नेक्स्ट टाइम के रजिस्ट्रेशन या फिर कोर्स रजिस्ट्रेशन में, जो भी तुम्हें छूट उट लेना है। ठीक है, तो ये हो गए मेंटरशिप के रिगार्डिंग कितने पैसे मिलते हैं और कहाँ मिलते हैं। अब बात करते हैं मेन टॉपिक, तुम्हें कौन कौन से कोर्स को ड्रॉप करना चाहिए। देखो, मैं तुम्हें पेयर बताता हूँ क्या क्या करना है। अगर तुम फाउंडेशन के फर्स्ट टर्म में हो तो ठीक है, इधर मैं लिखूंगा इजी सब्जेक्ट। ठीक है, ये तुम्हारे इजी होंगे और इधर तुम्हारे हार्ड सब्जेक्ट होंगे। ठीक है,
इजी में क्या क्या है, इंग्लिश हो गया तुम्हारा, ठीक है, इंग्लिश हो गया और सीटी हो गया, ठीक है। तो ये चीजें तुम्हारी हो गई, इधर इंग्लिश और इधर सीटी। अब इधर तुम क्या ले लो, इधर तुम ले लो मैथ्स ले लो, ठीक है, मैथ्स ले लो। इधर तुम क्या ले लो, मैथ्स और स्टेट्स ले लो, ठीक है। अभी मैं टर्म 1 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, स्टेट्स ले लो। तो देखो इंग्लिश और सीटी इजी पड़ेगी, क्योंकि सीटी में ज्यादा कुछ नहीं है, तुम्हें बस हल्के फुल्के लॉजिक बिल्ड करनी होती है, उसके हिसाब से तुम्हें अपने कोड को इम्प्लीमेंट करके देखना होता है। तो ये तो इजी हो गया, और इंग्लिश तो तुम कर ही लोगे, ठीक है। तो इंग्लिश तो प्रैक्टिस बेस पर है। अब बात करते हैं कि अगर तुम्हें पेयर चूज करना है, कि तुमने अगर चारों सब्जेक्ट ले लिया तो तुम क्या करो। तो तुम्हें हार्ड में से अपने सब्जेक्ट को हटाना है, ठीक है। तो या तो तुम मैथ्स हटा लो, या तो स्टेट हटा लो, स्टेटिस्टिक्स हटा लो, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक हटा लो। अगर तुमने चारों सब्जेक्ट लिए हैं तो इन दोनों में से कोई एक हटा लो, हार्ड में से तुम हटाओ, ठीक है। अगर हटा दोगे तो अगले टर्म में तुम उसको कवर कर लेना, ठीक है। तो मेरा सजेशन यही होगा कि अगर तुम फाउंडेशन के टर्म 1 में अगर तुम कोई भी कोर्स छोड़ना चाहते तो तुम हार्ड में से या तो मैथ हटा लो या फिर स्टेट्स हटा लो, क्योंकि ये थोड़े हार्ड टॉपिक्स होते हैं। अगर तुम मैथ्स के बैकग्राउंड से नहीं हो तो तुम्हें थोड़े ये हार्ड लगेंगे, तो तुम्हें छोड़ना तुम्हारे कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन नीड हो जाएगी, ठीक है। तो तुम इन दोनों को अभी ड्रॉप कर सकते हो, नेक्स्ट टर्म में इसे एक बार अच्छे से पढ़ लेना, अलग से टॉपिक लेके इसको अच्छे से एक बार पूरा क्लियर कर लेना, तो तुम्हारे लिए ये ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों में से तुम कुछ छोड़ सकते हो। और सिमिलरली अगर हम बात करें फाउंडेशन टर्म 2 के लिए, तो तुम टर्म 2 के लिए भी मैथ्स 2 हो जाएगा और स्टेट्स 2 हो जाएगा तुम्हारा ये। तो इन्हीं दोनों में से तुमको वापस छोड़ना पड़ जाएगा, ठीक है। तो देख लेना, क्योंकि हार्ड में से ही छोड़ना, क्योंकि ये दोनों तो इजी होते हैं। टर्म 2 के लिए यहाँ पे सीटी की जगह बस तुम्हारा पाइथन आ जाता है, ठीक है। तो इन सारे टॉपिक्स में से अपना देख लेना, बस तुम्हें हार्ड में से ही तुम्हें टॉपिक छोड़ने, क्योंकि ये इजी होती है और मुझे लगता है कि तुम ये कर भी लोगे अगर तुम्हें हल्की फुल्की भी लॉजिक बिल्ड करनी आती है तो। बाकी हार्ड तुम्हारे यही दोनों सब्जेक्ट पढ़ता है, जो कि मैथ और स्टेट्स 2, या फिर मैथ्स 1 या स्टेट्स 1। तो इन दोनों में से कोई एक टॉपिक अगर तुम छोड़ते हो तो नेक्स्ट टर्म में तुम इन दोनों को कवर कर सकते हो और इजिली कवर कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा कि ड्रॉप कोर्स क्या है। और देखो हाँ, एक बात और, कि ड्रॉप कोर्स का टाइम तुम्हारे पास बस 9 अक्टूबर तक है, तो फटाफट जो भी करना है इन 2 दिन में कर लो, आज और कल में, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा जो भी होगा टाइम वो खत्म हो जाएगा और तुम कुछ कर नहीं पाओगे। तो फटाफट तुम जाके इन दोनों को अपडेट कर सकते हो। और हाँ, अगर आपको ऐसी और अपडेट्स चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये चैनल तुम्हारे ऑल इन वन है। तुम्हें यहाँ पे अपडेट्स भी मिलेंगी, लेक्चर्स भी मिलेंगे और सब चीज मिलेंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।